अब शेख तकी के पास आकर के सिकंदर लोदी ने कहा कि आप ले लो परीक्षा जो लेना चाहते हो। हजारों की संख्या में दर्शक, और शेख तकी ने क्या किया, एक बहुत बड़े कढ़ाई में सरसों का तेल भरवा के और नीचे बड़े मोटे मोटे लकड़ लगा के ऐसे उबाल दिया जैसे जलेबी उतारा करें, जैसे चाय उबला करें, और कहा कि पट को, इस कबीर को इसके अंदर अब पता लगेगा ये अल्लाह है या काफिर है। कबीर साहब कहने के ये कष्ट भी ना करो आप, मैं आप बैठ जाऊंगा इसमें। परमात्मा चले और कढ़ाई में जाकर बैठ गए, जैसे इतनी गर्दन बाहर है, बाकी शरीर सारा पूरा कढ़ाई में, और ऐसे बैठे जैसे शीतल जल में बैठे होते हैं। अब वो तो इंतजार करे थे इसमें पैर रखे ना, ये मरा ना मरते, क्योंकि चरडाटा उठे। अब कुछ भी नहीं हुआ, मालिक बैठे हैं उस तेल में, तेल उबल रहा है ऐसे। शेख तकी कहता है इसने तेल की तासीर को ठंडा कर दिया, जंतर मंतर जानता है, तेल गर्म नहीं रहा। अब ये बड़ा जादूगर है। अब सिकंदर लोदी ने सोचा देख लेता हूँ चेक करके कि तेल गर्म है ठंडा। जो ही उंगली करने लगा सिकंदर लोदी चेक करने के लिए, देखने के लिए गर्म है कि नहीं, तो कबीर साहब ने कहा कि उंगली मत देना राजन, इसमें उंगली मत देना, कहीं नादान के कहने से अपनी उंगली कटवा ले, बहुत गर्म है ये, इसका कोई डिग्री भी नहीं, इतना गर्म कर रखा इसने। पर राजन ने सोचा जब गुरुजी बैठे हैं, कबीर साहब जब नहीं जल रहे हैं, तुझे क्या होगा। उसने उंगली मना करते करते तेल में उंगली डाल दी, जितनी उंगली तेल में गई उतनी ही कट के अलग होगी, बेहोश होकर गिर गया राजा। परमात्मा बाहर आए, आकर के उसको पानी के छींटे छींटे लगाकर होश में लाए, होश में आते फिर बेहोश हो गया, क्योंकि वह पीड़ा बहुत गड़ी थी उंगली के कटे हुए की। अब परमेश्वर ने क्या किया, वो उंगली पूरी कर दी, वह कटी हुई नहीं रही। कबीर परमेश्वर ने ओए होए, सिकंदर लोदी होश में आ गया और उठकर चले गए सब दर्शक। लेकिन फिर भी वो नीच आत्मा, वो जो महिमा के भूखे होते हैं ये गुरु लोग, वो नहीं मानते। क्या कहते हैं कबीर साहब कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ए। राज भी त्याग सकते हो, अपने परिवार का मोह ममता भी त्याग सकते हो, लेकिन यह मान बढ़ाई और ईर्षा ये नहीं छूट सकती। और जब तक ये नहीं छूटेंगे तब तक भगवान निकट नहीं आ सकता। अब शेख तकी बाहर चला गया, कहने लगा भाई ये जादूगर है, ये ऐसे काबू नहीं आएगा, एक और परीक्षा लेते हैं इसकी। सब मुसलमान कहने लगे ठीक है पीर जी, आप हमारे मुखिया, हम आपके पीछे पीछे, जो कहोगे हम तैयार हैं। और कहता है कि भाई देख लो, नहीं तो अपना मुसलमान धर्म को, इस्लाम को खतरा हो चुका है। तो वो कहने लगे जी हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहोगे ऐसे करेंगे। मुसलमान कहने लगे शेख तकी को, शेख तकी कहने लगा कि राजा से फिर कहो कि हम इसकी एक परीक्षा और लेते हैं। क्या करेंगे कि इसको एक कुएं में डालेंगे, कुएं में, गहरा कुआ जेरा, जिसमें कति नीचे से कुआ फट जाता है, उसके ना जाने कितनी गहराई हो जाती है, कहते इसमें डालेंगे और ऊपर कंकर पत्थर ठोक देंगे, फिर देखेंगे कहाँ से आएगा। सब बोले ठीक है जी, जैसे आपका आदेश। वो बोली आत्मा तो पीछे लग जाती है गुरुओं के। शेख तकी ने फिर यही शर्त रखी। कबीर साहब बोले भाई ठीक है, इन्होंने तो मुझे मारना है राजन, ये तो मुझे मार कर दम लेगा, कर लेने दो इसका अपना काम, इसका शांति हो इसकी आत्मा ने। ठीक है, मैं मुझे जहाँ डालो डाल दो, जो करना कर लो, कोई बात नहीं। अब ये कहकर परमात्मा कबीर साहब को पकड़ के और ले गई, उस जेरे कुएं में डाल दिया जहाँ नीचे बहुत गहरा था। और ऊपर से सब ने मिलकर झाड़, यानी कांटेदार झाड़ियाँ, फिर ईंटें, फिर गोबर, गारा, मिट्टी, उसको कति ठोक दिया ऊपर तक। और शेख तकी अब ऐसे अपना आता है, सिर हिलाता हुआ, हाथ पैर मुंह धो के, और जाता है वहाँ पर सिकंदर लोदी के पास, उसके राजमहल में। कहने लगा कहाँ गया तेरा वो परवरदिगार, कहाँ वो तेरा अल्लाह, जिसको भगवान कहा करता था ये परमेश्वर आए हैं, फलाना आए हैं, कर दिया काम उसका। कबीर साहब सिकंदर लोदी कहने लगे किसकी बात कर रहे हो शेख तकी? अब तेरे उस पीर की बात कर रहा हूँ, कबीर की। क्या हो गया उनको?
कि वो दबा दिए उस गड्ढे में और ठोक दिया हजारों मन मिट्टी उसके ऊपर। अब देखेंगे कहाँ से बाहर निकलेगा। सिकंदर लोधी कहते हैं वो तो कमरे में बैठे अंदर, चल दिखा के लाता हूँ। सैकड़ों व्यक्ति गए दर्शन देखने के लिए, परमात्मा बैठे तख्त पर विराजमान है, कमरे के अंदर विराजमान है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सिकंदर लोधी कहता है मुसलमानों को कि देखो भाइयों, बात सुनो, परमात्मा ना जाने कब और किस रूप में आ जा, आज ये खुद अल्लाह है। मेरी आत्मा गवाही दे रही है, ठीक है आप नहीं मानते हो तो आपकी मौज है। दूसरे मुसलमान उन शेख तकी के बहकाए हुए कहते हैं राजन तू ऐसी बातें मत कह, अल्लाह से आ ही नहीं सकता, वो तो अव्यक्त है, वो तो निराकार है। शेख सिकंदर लोधी चुप हो गया, भाई क्यों झगड़े में पा दिया। कुछ ही दिनों के बाद, एक दो दिन के बाद सिकंदर लोधी से शेख तकी ने कहा, सब मुसलमानों को फिर बहका दिया, भाई एक काम करते थे, मेरी लड़की है ना, शेख तकी की लड़की कब्र में दबा रखी थी और काफी दिन से दबा रखी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब शेख तकी ने सोचा एक तीर में दो शिकार करते हैं। अब देखते हैं मेरी लड़की को अगर ये जीवित कर देगा तो हम इसको मान लेंगे ये भगवान है। इन सब मुसलमानों से कहा भी एक परीक्षा और लेते हैं इसकी, ये अंतिम परीक्षा होगी क्या, कि मेरी लड़की है ना वो कब्र में दबी हुई है, अगर उसको जीवित कर देगा ये तो हम मान जाएंगे, ठीक है। तो भोली आत्मा तो पीछे गुरुजी के कहा जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो सिकंदर लोधी के पास फिर पहुंचे, हजारों की संख्या में लेकर जनसमूह को। तो फिर कबीर साहब से जब प्रार्थना की गई तो कबीर साहब ने कहा ठीक है आप कब्र फड़ो, आज से तीसरे दिन उस लड़की को जीवित करूंगा और मुनादी करवा दो, डंडोरा पिटवा दो, जगह जगह पर सबको बुला लो, कहीं किसी को फिर शक ना रह जाए, कोई कहे मैंने नहीं देखा, कोई कहे मैंने नहीं देखा। तो शेख तकी ने और सिकंदर लोधी ने आदेश दे दिया कि सब जगह मुनादी करवा दो, तीसरे दिन एक लड़की कब्र से निकाल कर कबीर परमेश्वर जीवित करेंगे। तीसरे दिन परमात्मा वहां पहुंच गए, कब्र फड़वा दी, वो बालक का शरीर उस कब्र के अंदर विद्यमान है। कबीर साहब ने कहा शेख तकी तू अपने जंतर मंतर कर ले, कहीं फिर बाद में कहे कि मैं भी कर देता। अन्य उपस्थित जन कहने लगे हे कबीर साहब, यदि सिकंदर लोधी के ना शेख तकी के पास कोई शक्ति होती, अपने बच्चे ने कौन मिट्टी में दबावे, ये हर संभव कोशिश करता अपने बच्चे को जीवित करने की, इनके पास कोई शक्ति नहीं है, आप मेहर करो ताकि हमें भी दृढ़ विश्वास हो आपके, हम भी चरण छू लेवें, आपकी शरण आवें। कबीर साहब ने कहा हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित ना हुई। दूसरी बार फिर कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित ना हुई। तीसरी बार भी कहा कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वो लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नाचर कुदर, वह देखो ये ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया, कभी मुर्दे जीवित होते हैं क्या। और देखो अपनी लड़की के ना जीवित होने का गम नहीं, और अपना उस कबीर साहब के हार जाने की खुशी मना रहा है। कबीर साहब तो उसको बच्चे को खिलाना चाहते थे, खेल कूद कितना को कूद लेगा। तब कहा रुक जा शेख तकी, शांति करो। तब क्या कहा कि जीव आत्मा जहाँ भी है कबीर हुक्म से और इस शव में प्रवेश कर बाहर आ जा। इतना ही कहा था, सारे शव में ऐसे कंपन हुआ और वो कयामत आ गई और बैठ गई वह लड़की आके और खड़े हो आकर के चरणों में दंडोत प्रणाम किया, उस परम पिता के चरणों में। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी ने कहा कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया और अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर साहब ने कहा जा बेटी, ये तेरे पिताजी खड़े हैं सामने, ये तेरे पिताजी खड़े हैं सामने, और जा बेटी इनके साथ शेख तकी के संग। तब उस लड़की ने कहा, 1.5 घंटे प्रवचन किया उस लड़की ने, उस परम पिता की शक्ति से बोली कि मैं पहले अपने पिछले 4 जन्मों के और बताया कि मैं एक बार राबिया थी
और उसमें मुझे ये परमात्मा मिले थे। मैंने 4 साल इनकी भक्ति करके फिर छोड़ दिया था। उसके बाद मैं एक बंसुरी नाम की लड़की बनी, उसके बाद फिर मैं एक वैश्या बनी, और अब भी उनकी कृपा से मेरा ये 12 वर्ष का जीवन मनुष्य का था। इसके बाद मेरा मानव शरीर नहीं था, 84 लाख योनियों में मैंने अब कष्ट उठाना था। तो इस परम पिता ने मेहर करके मुझे फिर अपना जीवन दान अपनी तरफ से दान किया है, और मुझे मेरी उम्र बढ़ाई है। अब मेरे पिता शेख तक ही नहीं, मेरे पिता ये है, ये परम पिता हैं, सारी सृष्टि के रचनहार, ये अल्लाह अकबर, ये स्वयं सामने खड़े हैं। ऐसे कई हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में उस दिन परमात्मा कबीर साहब के चरणों में पढ़कर उन बड़ी आत्माओं ने उपदेश लिया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने उस परम पिता की शरण गई और कहा, बेटा देखो, हिंदू तो हिंदू बन जाओ और मुसलमान बनो मुसलमान, बुराई छोड़ दो और नाम जाप करो। ये केवल देखो, हिंदू गीता का पाठ करते, गीता जी का, पवित्र गीता जी का, ठीक है, किसी शास्त्र सदग्रंथ का नित्य पाठ करने से लाभ तो होता है, लेकिन मुक्ति नहीं हुआ है। मुक्ति तो सच्चे नाम तो होगी, सत्य नाम तो होगी, सार नाम तो होगी, और जब तक वो नहीं मिलेगा तो यह बात कति बिगड़ जाएगी। तो उस परमात्मा के कई हजारों की संख्या में शेष हो गए। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, दिल्ली में सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मुसलमान कहते हैं कि हम, एक भक्त नाम लेने आता है, उपदेश लेना चाहता है, सबकी बात सुनकर। उसने कहा, मुसलमान ने कहा कबीर साहब से कि परवरदिगार, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं जो पूजा कर रहा हूँ, हम परंपरा हमारी हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं, और हमारे जो नबी, हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जो हमें मार्ग बताया वो बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन किया भक्ति का, उससे बढ़कर हम पृथ्वी पर नहीं मानते। और उधर से आपकी लीलाओं को देखते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, तो आत्मा मान भी रही है कि आप में भी शक्ति कोई कम नहीं है। कबीर साहब कहने लगा, देखो बच्चों, बात सुनो, हजरत मोहम्मद जी वह हिंदू और मुसलमान दोनों बैठे थे। हजरत मोहम्मद कौन थे? आपको मालूम है कि वो अल्लाह के रसूल थे। कौन से अल्लाह के रसूल थे? कौन से भगवान के रसूल, रसूल थे? वो तो अव्यक्त परमात्मा के रसूल थे, नबी बनकर आए थे। कबीर साहब बोले, ये अव्यक्त काल है, ये ज्योति निरंजन है, ये सब जीवों को धोखा दिए हुए है। ये महिमा तो गाता है परम पिता की, उन सुनाता है कि वो कोई और भगवान है, लेकिन पूजा वो सारी गलत करवाता है। आप देखो, हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र देखो एक बार उठा के। हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र पढ़ा है आपने मुसलमान? हाँ जी, बहुत पढ़ा है। क्या जाना आपने उसको? कि हमने जाना कि उन जैसा कोई महापुरुष पृथ्वी पर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, वो बहुत नेक आत्मा थी, कबीर साहब बोले। और शिव के लोक से एक गण आए थे, एक बहुत अच्छे महापुरुष थे, पिछले ऋषि थे। ये अपने शिवलोक में कुछ पुण्य कर्म समाप्त करके बाद में कुछ इनके अंदर और भी कसक प्रभु की और संस्कार होते हैं, वो इस भूतल पर आए थे, और उधर से इसका नाजायज फायदा इस काल ने उठाया। कैसे उठाया? कि एक जबरील नाम के देवता से, फरिश्ता से, इनको जबरदस्ती अपना काल तक की पूजा का मार्ग प्रदर्शन कर दिया। और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद के जीवन को एक बार पढ़ कर देखो प्यारी आत्मा, तुम्हारा कालजा हिल जाएगा। जब वो ऐसे खुद रसूल बनकर आए इस काल के ज्योति निरंजन अव्यक्त के, और उनके जीवन में इतने कहर टूटे जिसकी गणना नहीं हो सकती। तीनों पुत्र उनके सामने मर गए। पहले तो हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे, पिता की मृत्यु होगी, और 6 वर्ष के हुए तो माँ की मृत्यु होगी, 8 वर्ष के हुए तो जो दादा बचा था वो भी मृत्यु होगी। अब वो अकेला बालक घूम रहा है। 25 वर्ष की उम्र हो जाती है तब एक विधवा से शादी हुई, उसका नाम खदीजा था। वो बहुत उच्च घर की घराने की औरत थी, और उससे पहले उसके 3 ब्याह हो चुके थे, 2 निकाह हो चुके थे। एक का तो बात चली थी, निकाह भी नहीं हुआ था, मृत्यु होगी, और फिर दूसरे से निकाह हो गया था, ब्याह हो गया था, उनसे एक लड़की थी, उसके बाद उसकी मृत्यु होगी।
दूसरे से फिर शादी की, उसके 2 बच्चे थे, उसके बाद फिर मृत्यु हो गई उनके पति की। और खदीजा फिर 40 वर्ष की हो चुकी थी उस समय, हजरत मोहम्मद की आयु केवल 25 वर्ष थी। उसमें उस खदीजा से हजरत मोहम्मद जी का निकाह हुआ, विवाह हुआ, 7 संतान हुई, 4 लड़की और 3 लड़के। परमात्मा बता रहे हैं बिना देखे, और मुसलमान लोग सुन रहे हैं क्योंकि वो रोज पढ़ते थे। सचमुच जो की तो बात है। 4 लड़कियां और 3 लड़के थे उस पुण्यात्मा के, और वो भक्ति करता था जा जाकर गुफा में बैठ बैठ कर, जैसा उस जबरील ने आकर बताया था, जैसी वो पूजाएं करनी बताई थी, ऐसे पूजाएं भी कर रहे थे वो। कुरान शरीफ की आयतें भी उसके ऊपर उतर रही थी। और उसके बाद फिर क्या हाल होता है उनका, तीनों के तीनों लड़के उस प्यारी आत्मा की आंखों के सामने, वो आंखों के तारे और ओझल हो गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। अब जिस परिवार में 3 लड़के और तीनों मर जावे, वो परिवार सुखी हो सके? क्या वो बाप सुखी हो सकता है? इस नमाज के पढ़ने से, उन्हीं पूजाओं के करने से जो जबरील ने आकर उसे बताई थी पूजाएं, वो काल ने अपने लेवल का ज्ञान, पूजा का तो अपने लेवल का किया, और भक्ति यानी ज्ञान पूर्ण परमात्मा भी बता दिया कि वो कोई और है, वो कबीर है, लेकिन पूजा की विधि अपने लेवल की दे दी, ताकि ये बड़ी आत्मा, क्योंकि परमात्मा को चाहने वाली आत्मा कहीं ना कहीं साधना तो करेगी, तो एक काल ये उल्टी साधना करवा देता है। और ऐसी साधना करते करते उस प्यारी आत्मा के तीनों पुत्र मर गए। तो तुम के सुख पाओगे मुसलमानों इस पूजा न करके? अब सभी स्तब्ध हो गए उस पर भी पिता के सामने, कौन बोल रहे, और सारी सच्चाई सामने। तो कबीर साहब ने, एक मुसलमान ने खड़ा होकर कहा कि परवरदिगार, ये बातें हमारे को ऐसे ढंग से आज तक किसी पीर ने नहीं बताई। एक भोला सा था, वो कहने लगा क्या कहीं लिखा है क्या ऐसा, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं? कबीर साहब ने कहा, एक मुसलमान से खड़ा हो जो उनका शेष हो चुका था, प्यारी आत्मा, कहा बेटा सुना इसको हजरत मोहम्मद जी की जीवन चरित्र। उन्होंने क्या सुनाई आपके सामने पेश है। उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र आप सुनिएगा, आपका कलेजा खिल जाएगा। ये सब ज्योत निरंजन इस काल का जाल है, ये देखिएगा। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहाँ से प्रकाशित है? मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुभानी, अनुवादक है नसीब गाजी फलाही। और कहाँ से प्रकाशित है? मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इतना इसमें आप देखिएगा, हम ज़्यादा ना करके क्या उसको हिंट से बताएंगे। ये देखिएगा 22 नंबर से प्रारंभ करेंगे, इसके 22 नंबर पे ये अब्दुल मुतल्लब जो थे, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, यानी ये मुतल्लब जी अपने बड़े भाई के बेटे को, जिसका नाम शोभा था, उसको लेकर आए। तो लोगों ने सोचा कि ये अपना गुलाम लाए हैं, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लब का गुलाम। मुतल्लब ने इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, कुरैश वालों तुम भी अजीब लोग हो, यह तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई हासिम का बेटा, यसरीब में था, वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन यह नया नाम जो खुद ब खुद जुबानों पर आ गया, असल नाम पर छा गया। माँ ने उसका नाम शोभा रखा था और वह उसी नाम से मशहूर थे, लेकिन अब असल नाम किसी को याद तक न रहा और उसी वक्त से वे अब्दुल मुतल्लब के गुलाम हो गए, यानी इस तरह प्रसिद्ध हो गया उनका नाम। ये हजरत मोहम्मद जी के दादाजी कौन? मुतल्लब, अब्दुल मुतल्लब के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब यहाँ देखिए 23 पे, मुतल्लब का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला मुतल्लब समझदार हो चुके थे, या इनके पिता जब
अब्दुल मुतल्लिब जब मर गए, यानी उनके ताऊ जी चाचा मर गए, तो अब्दुल मुतल्लिब समझदार हो चुके थे। आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो कुछ थे मक्के के आसपास वही थे, वह भी इधर उधर बिखरे हुए थे। हाजियों के लिए पानी वहीं से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते, उनको भरा जाता था। हौजों को बारंबार भरते रहना, फिर रोज उनकी सफाई करना एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लिब फिक्र में पड़ गए। नीचे देखिए, जब उसकी कौम बिगड़ गई, ऊपर देखिए, उधर फिक्र में पड़ गए। जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी मीठा था, मज़ेदार था, कभी सूखता भी नहीं, जितनी ज़रूरत होती है हासिल हो जाता, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती, न किसी प्रकार की परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लिब को इसका ख्याल आया। अब क्या क्या कहना चाहते हैं इसमें, फिर सुनिएगा एक बार। अब्दुल मुतल्लिब जो हज़रत मोहम्मद जी के श्री दादा श्री थे, वो बड़ी नेक आत्मा थी। जब देखा कि वहाँ मक्का में आसपास पानी दूर से लाना पड़ता था, फिर उनको पता चला कि यहाँ एक कुआं था जिसमें बहुत मीठा पानी था, वो किसी निकम्मी आत्मा ने जानबूझकर उसको आंट दिया था, उसको भर दिया था मिट्टी से। तो उनके मन में ये आया कि क्यों ना इस कुएं को फिर खोद दिया जाए, ताकि आने वालों को दूर से पानी ना लाना पड़े और परेशानी ना होए। ये सोच कर के उसने, अब्दुल मुतल्लिब ने उस कुएं की जमजम की खुदाई शुरू कर दी। उसमें केवल एक पुत्र था उनका, तो वो थक गए बेचारे उस करते करते काम को। एक दिन अल्लाह से, परमात्मा से प्रार्थना की, हे अल्लाह, यदि आप मुझे 10 बेटे दे दो ना, इस काम में सहयोग दे दे, धार्मिकता में इतने अग्रसर थे वो प्यारी आत्मा, तो मैं एक बेटे की कुर्बानी आपको दे दूँ, क्योंकि ये बका रखे थे बड़ी आत्मा ऐसे कुर्बानी देते हैं पर अल्लाह खुश होता है। अल्लाह तो दान देता है जीवन, वो लेता नहीं किसी की। फिर भी उन्होंने उस सोच से अब भगवान के आगे, अल्लाह के आगे प्रार्थना की, अगर मुझे 10 बेटे दे दे तो एक पुत्र मैं आपको कुर्बान कर दूं, आपके नेमत चढ़ा दूं। कहते हैं अल्लाह ने, परमात्मा ने सुन ली उनकी और 10 बेटे हो गए। अब आ गया वो मन्नत को पूरी करने का समय। क्या कहा उसने, फिर अपनी बात याद आई कि मैंने तो अल्लाह से 10 पुत्र मांगे थे, उन्होंने दे दिए, अब एक पुत्र की कुर्बानी देनी है। सब बच्चों को बुला लिया और कहा, बेटा मेरी ऐसे ऐसे परमात्मा के सामने एक वायदा हुआ है अल्लाह के लिए, और मैंने एक पुत्र की कुर्बानी देनी है उनको, तुम में से कौन सा तैयार है? सभी ने कहा हम सब तैयार हैं अब्बाजान, एक बार आप कह कर देखो, वही आपके लिए हाजिर है। इस बात ने सुनकर अब वो अब्दुल मुतल्लिब असमंजस में पड़ गया, भाई किसके लिए, किसको कहूँ, मेरे तो जुबान नहीं फट सकती। इसके फैसले के लिए काबा में गए और वहाँ पर एक हाबिल नाम का देवता की मूर्ति बना रखी। कहते ये संदेश देगा, कैसे देगा कि एक तीर लिए जाते थे, 10 तीर लिए, और उस महंत ने बताया, वहाँ के मौलवी ने, काजी ने, महंत ने बताया उसे, क्या बताया कि 10 तीरों पर न्यारे न्यारे नाम रख दो 10 बेटों के। और वो क्या करते थे, अपनी बनावटी बातें बुरी आत्माओं को गुमराह करने के लिए क्या करते थे कि उन तीरों को उस हाबुल नाम के देवता की मूर्ति के पास रख देते थे, ले जाते थे, और उसको वो महंत जो होते थे वो अपने लटोटर करते, ऐसे ऐसे लाते, ऐसे ऐसे ला कर रख देते, और जिसका तीर का इशारा उस हाबुल की तरफ होता ना, कहते इसकी कुर्बानी पसंद है। तो उसमें हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी श्री अब्दुल्ला का नाम निकल गया, जो सबसे छोटा था। वो तीर का उस तरफ उनके नाम वाला हो गया, तो सबने, अब्दुल मुतल्लिब ने कह दिया भी ठीक है, प्रभु को ये मंजूर है तो मुझे इस लड़के की कुर्बानी भी मंजूर है, इसकी गर्दन बेशक कर दो इनके सामने। तब सारे नगर निवासी कहने लगे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो। तो सब अब्दुल मुतल्लिब कहने लगे, भी देख मैं तो वचनबद्ध हूँ अल्लाह के सामने, मैं तो वापस हट नहीं सकता, मुझे डर लगा भगवान ने जो मुझे 10 पुत्र दिए तो मैं उसको क्यों ना एक वरदान करूँ। तो सभी ने कहा कि ऐसा ना करो। अब ये क्या क्या कमाल कर रखा है नादान बड़ी आत्माओं को बहकाने के लिए इन मेहनतों ने।
और इन नकली काजी और मुल्लाओं ने और इन मंदिरों के पुजारियों ने, एक उसमें ये भूत पितर बड़े रहते हैं इनमें। उस महंत में एक पितर अंदर बोला कोई फरिश्ता, और ऐसे ऐसे करके कहता है एक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? कि इनके प्राण के तुल्य कोई कीमत दान कर दी जावे। अब उन्होंने सोची, उसमें भूत बोल रहा था, और उन प्यारी आत्मा ने सोचा भी ये था कोई अल्लाह की आवाज़ आएगी इसके अंदर पे। तो सब असमंजस में पड़ गए भी इसका फैसला कैसे करें। अब कितने प्राण, कहते ऊँट भी चलेंगे। वो अंदर बोला वो फरिश्ता भूत है, कहता ऊँट भी चलेंगे। जैसे ये हिंदुओं में देखे क्या कहते हैं, मैं बहरो बोल रहा हूँ, बहरो और नो कुदरना तो अल्लाह ना कर ले। कैसे खुश हो गए आप बहरो जी? कहता है एक शराब की बोतल और एक बकरे का मांस तो मैं प्रसन्न हूँ। अब डरते बेचारे वो करना पड़े। ऐसे ही है मुसलमान धर्म में बिजली गिर गई। उन प्यारी आत्माओं को उसमें वो प्रेत आत्मा का कहता मैं अल्लाह बोल रहा हूँ। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर इसके जीवन की खातर, इनके जीवन की रक्षा के लिए कुछ अन्य पशु भेंट कर दो, तो सब बोले भाई ठीक है, भगवान ऐसा कहता है तो ऐसे कर लेते हैं। तो कहने लगे इसका फैसला एक औरत करती है, वह ज्योतिष जानती है, वहाँ ले गए। उससे कहा कि ऐसे ऐसे इसने अपना एक मन्नत मान रखी है अब्दुल मुतलिब ने, और ये इसके एक लड़के का, इस अब्दुल्ला का नाम निकला है। हम चाहते हैं, और भगवान ने आदेश दे दिया अल्लाह ने, कि इसके बदले में कोई अन्य ऊँटों का ऊँट जीवन दान दे दो। हम चाहते हैं कि अल्लाह प्रसन्न रहे और हमें तरीका बता दो। तो उसने क्या बताया कि एक काम करो, 10 पर्चियाँ लिखो, 10 तो ऊँट और 11वीं अब्दुल्ला लिख दो, और फिर डालो। फिर पर्ची उठाओ, एक जना एक पर्ची उठाओ। अगर अब्दुल्ला का ही नाम निकलता है तो 10 और ऊँट लिख दो 10 पर्चियों पे, यानी 10-10 बढ़ाते जाओ जब तक अब्दुल्ला का, तो मतलब ऊँटों की पर्ची ना निकले। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया, 100 तक पहुंच गई गणना, 100 ऊँटों की कुर्बानी तक पहुंच गई। लेकिन 100 ऊँटों की जब पहुंची ना, तब तक तो अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। और फिर जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कहते हैं अब्दुल्ला का नाम निकला ना, वो ऊँटों की पर्ची निकलाई। तो तब कहा कि अब ये 100 ऊँट की कुर्बानी इस अब्दुल्ला के जीवन रक्षा के लिए देनी पड़ेगी, ये अल्लाह का आदेश है। आप पर तुक्के लगाए, रब अल्लाह का आदेश मान लिया। तो अब्दुल मुतलिब तो वचनबद्ध थे प्यारी आत्मा के भगवान नाराज ना हो जाए। तो फिर भी उन्होंने कहा अब्दुल मुतलिब ने कि मेरा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ कि मेरे से प्रभु प्रसन्न हो गए, 2 बार और निकालो। 2 बार और डाली, 2 बार भी ऊँट की जो पर्ची आ गई। तब अब्दुल्ला जी ने कहा भी ठीक है, अब्दुल मुतलिब ने कहा कि ठीक है, 100 ऊँट मंगवा दिए, अब संभालो अपने। उस औरत के साथ एक उसका दल्ला रहता था, उसके अंदर वो प्रेत आत्मा का कहता है इनकी कुर्बानी की जावे। अब 100 ऊँटों की गर्दन कटवा दी उन पाप आत्माओं ने। उस नकम्मी औरत ने वो एक दल्ला पाड़ रखा था, और उन भोली आत्माओं को डरा दिया, धमका दिया, और उनके जान में जान आई। चलो हमारे बच्चे की जान बच गई, कोई बात नहीं, 100 ऊँट तक क्या बड़ी बात है, और कमाएंगे अपना फिर ले लेंगे। लेकिन उन्होंने मांस भी नहीं खाया उन प्यारी आत्मा ने, अब्दुल मुतलिब ने, और किसी ने भी मांस तक नहीं खाया। उनको कहा तुम मरो कुएं में पड़ के, तुम न खाओ इस मांस में। ऐसे वो प्यारी आत्मा अब्दुल्ला का जीवन बचा करके आ गई। अब देखिएगा, अब पढ़िएगा, आपके आसानी से समझ में आएगा। ये पवित्र वही जीवन चरित्र जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। इसके 22 नंबर पर से फिर देखिए, मुतलब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतलब का गुलाम देखा? देखो मुतलब का गुलाम। मुतलब ने कहा, इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले नादानो, कुरैश वाले तुम बड़े अजीब लोग हो। ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है, आसिम का बेटा, यसरीब से मैं था वहाँ से लेकर आया हूँ।
लेकिन ये नाम, नया नाम कहने का भाव है कि उनका नाम ही अब्दुल मुतल्लब पड़ गया। आगे देखो, अब मुतल्लब का जब मृत्यु हुई तो उस समय अब्दुल मुतल्लब समझदार हो चुके थे, तो उन्होंने आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो दूर से मक्के के आसपास यानी मक्का में जो हज करने जाते थे उनकी सेवा में वो तत्पर रहते थे। उसके लिए वहाँ भी इधर उधर से बिखरे हुए हाजियों के लिए पानी वहाँ से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते थे, उनमें भरा जाता था। हौजों को बराबर भरते रहना, फिर रोजाना उनकी सफाई करना, इस समस्या थी, एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लिब फिक्र में पड़ गए। उन्होंने फिर जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी बड़ा मीठा था, मज़ेदार था और कभी सूखता नहीं था, जितनी ज़रूरत होती थी हासिल हो जाता था, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती थी और न इसकी प्रकार कोई परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लिब को इसका ख्याल आया। लोगों से पूछा जमजम को किसने पाटा, क्यों पाटा, यानी क्यों उसको खत्म जो आंट दिया। लोगों से पूछा जमजम किसने पाटा और क्यों पाटा। जवाब मिला कि पहले यहाँ जुरहुम नामक कबीले की हुकूमत होती थी। उनका आखिरी राजा मुआज जुरहमी था। जब जुरहुम को यहाँ से जाना पड़ा, जाते समय मुजाज से और कुछ तो बल न पड़ा, परंतु काबे में जो भेंट और चढ़ावे आए थे जमजम के अंदर डाल दिए, उस कुएं में डालकर ऊपर तय माटी गिरवा दी नकम्मी आत्मा ने। ये काम कर गया। आगे देखो, अब्दुल मुतल्लिब ने कहा अच्छा तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई न हो जाए पहले की तरह, फिर वही जारी ना हो जाए, उस समय तक मैं चैन नहीं लूँ, मैं नहीं बैठ सकता। एक रात वह सो रहे थे, सोते ही मैं ये आवाज़ सुनी, जमजम की खुदाई कर। यह गैबी आवाज़ बराबर आती रही। उससे उनकी हिम्मत और बढ़ी, अतः खुदाई शुरू होगी। लेकिन यह कोई आसान काम न था, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुतल्लिब थककर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफ़ी असर हुआ। तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा सताने लगा। उस वक्त तक केवल एक ही औलाद थी, जिसका नाम हारिस था। उन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो मैं तो एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुतल्लिब की इस तमन्ना पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। सब पल बड़े, अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दिए। सब पले बढ़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया। अब्दुल मुतल्लिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान, हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, जिसको चाहे कुर्बान कर दे। बाप ने कहा अच्छा तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिख लाओ। सब नाम लिखकर बाप के साथ चल ले गए। अब्दुल मुतल्लिब ने उन तीरों को लिया और काबे में आए। वहाँ फाल यानी सुकून निकालने वाले से मिले। ये बैठे थे नादान जो मेहनत वहाँ के, उनसे सुकून निकालने वालों से मिले और उसको वो तीर दे दिए कि मालूम करे कि मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। उस हुबल देवता के आगे बलि चढ़ाने खातिर ए परमात्मा। उस समय मक्के में रिवाज था कि जब कोई अहम काम सामने होता तो तीरों के से फाल सुकून निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। महंत या पुरोहित तीरों को ले जाता और देवता के सामने एक खास तरीके से रख देता फिरता। जिस तीर का मुंह देवता की तरफ हो जाता समझते बस यही देवता को पसंद है और फिर उसी के अनुसार काम करते। महंत ने अब्दुल मुतल्लिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला उसमें कुर्बानी के लिए। अब्दुल मुतल्लिब के चहेते बेटे थे, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यारे थे।
लेकिन करते क्या, मजबूर थे। अपनी बलि चढ़ाने के अलावा उनके कोई रास्ता, उनकी बलि चढ़ाने के अलावा उनका कोई रास्ता नहीं था कि वही हुबल देवता को पसंद थे। अब्दुल मुतल्लब ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर जमजम के पास गए। वही बलि बेदी थी, जिसको भी कुछ कुर्बान करना होता था वही लाकर करता। इशाक और नाइल के सामने ये उनके बड़े देवता थे। यह खबर लोगों के दिल पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग बनकर की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था अब्दुल मुतल्लब की तरफ भाग लिया, दौड़ पड़ा। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो गए। जिसने देखा उसी की जुबान पर यही था कि नहीं अब्दुल मुतल्लब यह इस बलि की हरगिज, इसकी बलि हरगिज ना दीजिए इस बच्चे की। अब्दुल मुतल्लब अजीब कसम पड़ गए। बोले मैं तो मन्नत मान चुका हूँ, मन्नत पूरी करना जरूरी है। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। जवाब मिला, उसमें भूत बोला, उसमें किसमें, उसमें अंत में क्या बोला, क्यों हो वो जैसे उनको डराने के लिए अंदर। जवाब मिला, अगर माल प्राण तुल बन सके तो हम राजी हैं। ऊँट कुर्बान करने से भी काम बन जाए तो उसके लिए भी तैयार हैं। और तरह गजब भैया, कहते हैं ऊँट दे दो तो कोई बात नहीं, ले लो वापस, वो अल्लाह ऊँट खाएगा। सोचने विचार करने की बात है। आगे देखो, लोग बहुत देर तक सोचते रहे, आपस में सलाह करते रहे कि क्या करें। फिर तय हुआ, यसरीब के निकट एक ज्योतिषी औरत है, गुत्थियां सुलझाने में वह माहिर है, चलकर उससे पूछा जाए। लोग गए, उस औरत से मिले, उसको सारा हाल बताया। सब कुछ सुनकर लेने के बाद उसने पूछा, किसी कैदी को छुड़वाना हो या किसी अपराधी की जान बचानी हो तो कितना प्राण तुल्य देते हो। लोगों ने कहा 10 ऊँट। औरत ने कहा 10 ऊँट और अब्दुल्ला का नाम की चिट्ठी डालो। अगर ऊँटों के नाम चिट्ठी निकलाए तो ठीक है, वरना 10-20 ऊँट कर दो। अगर फिर भी नाम ना निकले तो 10 और बढ़ा दो। इस तरह 10-10 बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारा रब मान जाए। रब का नाम ले, ये जीव चटोरे नीच आत्मा बड़ो बेकारीन बोली आत्माओं को कह दिया रब मान जाए। लोगों ने ऐसा ही किया, 10 ऊँट और अब्दुल्ला के नाम की चिट्ठी डाली तो अब्दुल्ला का नाम निकला। 10 बढ़ा दिए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। कहने का भाव ये है कि हे खुदा, प्राण मूल्य कबूल कर ले, हे रब अब्दुल्ला की जान बचा लो। जब बढ़ते बढ़ते 100 ऊँट हो गए तो चिट्ठी ऊँटों के नाम निकलाई। अब क्या था, लोग खुशी से उछल उठे। अब्दुल मुतल्लब को हर तरह से मुबारकबाद दी जाने लगी। मुबारक हो अब्दुल मुतल्लब, अल्लाह ने बेटे का हदिया प्राण तुल्य कबूल कर लिया। बता, ये तो केला रखे इन बड़ी आत्माओं को बकाने के लिए अनजान गुरुओं ने। लेकिन अब्दुल मुतल्लब को अभी इत्मीनान ना हुआ। 2 बार और चिट्ठी डलवाई की कोई शक ना रह जाए, खुदा की मर्जी क्या है साफ मालूम हो जाए। जब पूरी तरह इत्मीनान हो गया तो ऊँटों की कुर्बानी की गई। ये वो कटवा दिए उस निकम्मी आत्मा, उस पीर ने तरह के भैया। और वही छोड़कर वो उन्होंने मांस भी नहीं खाया है, वही छोड़ दिए गए कि जो चाहे इसका फायदा उठाए। उस प्यारी आत्माओं ने उनको छुआ भी नहीं। आगे देखो नीचे, बाप ने बेटे की ओर से, अब अब्दुल्ला की शादी होती है हजरत मोहम्मद के पूज्य पिता की। बाप ने बेटे की ओर से शादी का पैगाम दिया। आमिना के घर वालों ने इसे अपने सौभाग्य की बात समझी, खुशी खुशी तैयार हो गए। चटपट शादी हो गई। रिवाज था कि दुल्हा शादी के बाद 3 दिन ससुराल में रहेगा। अब्दुल्ला भी 3 दिन ससुराल में रहे, फिर घर चले आए। साथ में दुल्हन भी आई। उसमें अब्दुल्ला की उम्र 17 साल थी। शादी के भी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों के एक काफिला शाम जा रहा था, उसके साथ अब्दुल्ला भी हो लिए। वापसी में मदीने से गुजरे। यहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए और इत्तेफाक से बीमार पड़ गए। और फिर क्या साथियों ने वही छोड़ दिया। नीचे देखो,
उस प्यारी आत्मा की मृत्यु होगी। अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही थी। आज हमारा पीछे रखा करो, आज वहाँ से पीछे करते, आज वहाँ से अब्दुल्ला के इंतकाल की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी, नौजवान की मौत, और वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की, जिसने पूछा सुना तड़प उठा। अब देखना भक्त आत्माओं, अब विचार करना इन बातों के ऊपर। ये दोष ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना ईसाई का, ना सिख का, ये दोष इन महापुरुष गुरुओं का है, जो इन भोली आत्माओं को अपने स्वार्थवश, अपनी बकवादों पर इनसे जुल्म करवाते हैं। अब देखिएगा, उस नादान औरत ने पहले तो, उस पाखंडी महंत ने कहा कि अब्दुल्ला का, जो अब्दुल्ला जी का तीर उसकी तरफ हो गया, मुंह तो होना ही था, 10 तीरों में एक का तो मुख होगा मूर्ति की तरफ। और फिर जब देखा ना अब बात बिगड़ती जा रही है, कहीं लोग इनको बहका ना लें और एक भी ना चढ़ावा चढ़े तुम्हारे, कहने लगे ऐसे करो कुछ ऊँट भी चलेंगे, आदमी नहीं तो ऊँट चलेगा। अब वो बेचारे ऊँटों में प्रसन्न हो गए। और फिर उस पाखंडी औरत के पास पहुँचे तो प्यार भोली आत्मा है, उसने फिर अपना वो दल्ला रखा हुआ था साथ में, उसमें कोई एक व्यक्ति में ऐसे बोला, कर लगा ऐसे कर दो और इसको 100 ईंटों की कुर्बानी कर दो। अब उन्होंने वो 100 ईंटों की हत्या करवा दी। अब देखो परमात्मा राजी नहीं, नाराज हो गया उनके। जिस बेटे को बचाना चाहते थे अल्लाह ने फिर उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस महंत ने अर्थात उस गुरुदेव ने उन प्यारी आत्माओं से अनर्थ करवा दिया और उसका प्रतिफल उन्हें भोगना पड़ा। वही प्यारा बच्चा फिर हाथों से निकल गया। तो कबीर परमात्मा यही बताते जा रहे हैं कि तुम पढ़ लो प्यारी आत्माओं, ये लिखा क्या है, तुम कर क्या रहे हो। उसके बाद क्या होता है, अब्दुल्ला जी की शादी होती है। आदरणीय श्री हजरत मोहम्मद जी की पूज्य माता जी का नाम आमिना था। और जब ये हजरत मोहम्मद जी माँ के पेट में थे, उनके पूज्य पिता की मृत्यु होगी। और जब 6 वर्ष के थे तब माँ की मृत्यु होगी। अब आपके सामने देखिए, परमात्मा ऐसे जुल्म करने से कोई सुखी हो सके, कभी नहीं हो सकते। दुख होगा, सुख नहीं हो सकता। यही कभी परमात्मा बताना चाहते हैं कि नादान गुरु लोग तुम्हें गुमराह करते हैं और हम डरते इनके पीछे लग गए। अब क्या करें। वही हजरत जीवनी हजरत मोहम्मद, अब आप यहाँ पढ़ चुके हो ये कुर्बानी। अच्छा, आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि उनकी शादी होगी, वो बीमार हो गए और हजरत अब्दुल्ला की मृत्यु होगी, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिता की। अब देखिए, यहाँ देखिए, अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। जब हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी की मृत्यु हुई तो हजरत मोहम्मद भगतमती आमिना जी के पेट में थे। और फिर देखो, सोमवार का दिन था, रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम क्या रखा? बच्चे का नाम अब्दुल्ला सलाल रखा। अब देखो, ऊपर करें, अब देखिएगा, अब माँ की ममता थी और दादा की परस्परस्ती। दोनों मोहम्मद सल्लल्लाहु से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनकी निगाहों के सामने रखते थे। दादा और माँ ने पाला, हर तरह से उनका ख्याल रखते थे। वे 6 साल के हो गए तो माँ का जी चाहा कि चलकर सोहर की, अपने पति की कब्र देखें। अतः मदीने के लिए रवाना हो गई। नीचे देखो, सोहर की तरह आमिना भी रास्ते में बीमार हो गई, अपने पति की तरह वो भी बीमार हो गई रास्ते में, सफ़र में। और उपैजा के से 23 मील की पर एक गाँव है अबवा, वहाँ पहुँची तो हालत नाजुक होगी और फिर संभल ना सकी, प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं उनकी कब्र बनी है। अब्दुल्ला का इंतकाल भी तो प्रदेश में हुआ था और दफन भी इसी तरह हुए थे, कौम और वतन से बहुत दूर। आप यतीम थे। हजरत मोहम्मद के बारे में लिखे कि आप तो यतीम हो गए जिसका कोई वाली वारिस ना हो। बाप के साये से मुहर्रम और अभी यह अतीमी का एहसास हुआ ही था। एहसास हुआ ही था कि माँ भी चल बसी, माँ की भी मृत्यु होगी। आप भी बाप की कब्र देखी ही थी कि माँ की भी कुछ कब्र तैयार होगी।
अब देखियो, अब 46 नंबर पृष्ठ पर आइए, ऊपर देखिए 46 नंबर पृष्ठ पे। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी, खदीजा जिससे इनकी शादी हुई हजरत मोहम्मद जी की। उनकी वंशावली 5वीं पुष्ट में कुशई तक पहुंचकर आपसे जा मिली थी। वह बनी खजुम मखजूम के दो रईसों से यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी, यानी पहले एक से ब्याही, वो मर गया, फिर दूसरे से ब्याही, फिर मृत्यु होगी। वे दोनों बहुत काफी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। आगे देखो क्या उनके, यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह यह मुबारक काम पूरा हुआ। कुरैश की सबसे इज्जत वाली औरत, सबकी सबसे इज्जत औरत कुरैश के अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीने 10 दिन थी। हजरत मोहम्मद की 25 साल 2 महीने 10 दिन उम्र थी और बीबी खदीजा, उस विधवा की खदीजा की 40 साल की उम्र थी। अब 52 पर देखो, खदीजा के साथ आपकी जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। उनका साथ आपके लिए सुख ही सुख था। अब देखो, कहते हैं आप उसके साथ आपके लिए सुख ही सुख था, यानी दोनों पति पत्नी रूप में रहते थे। अब देखना 64 पे, कहते हैं ये सुख ज्यादा नहीं रहा। क्या हुआ कि लेकिन यह मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्दी ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तायब और ताहिर, ये 3 पुत्र थे और तीनों की मृत्यु होगी। सब अल्लाह से जा मिले, जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख उठाया और बड़े हुए थे अपने जिगर के टुकड़ों से का गम सहन करना पड़ा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब देखो पुण्यात्माओं, इस नमाज के करते करते और इन पूजाओं के करते करते क्या हालत इन महापुरुषों को हो रही है। हजरत मोहम्मद का ब्याह हुआ, पहले तो माँ मर गई, पिता मरा, फिर माँ मर गई 6 साल की उम्र में। 8 साल की उम्र में दादा की मृत्यु होगी जब ये 8 वर्ष के थे। अब शादी हुई एक विधवा से, बेचारी, क्यों, गरीब आदमी ने कौन ब्याह है। लेकिन ये हजरत मोहम्मद जो थे भगवान के नाम के धनी थे और संसार की दृष्टि से निर्धन लगे थे। उस समय तो इनको किसी ने लड़की नहीं दी और केवल एक विधवा से ब्याह हुआ और उसे 7 संतान हुई, 3 लड़के 4 लड़की, और तीनों लड़के उनकी आंखें आगे मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे बड़ा दुख किसी प्राणी पर नहीं हो सकता। और फिर भी भक्ति की आड़ लिए हुए। हे परमात्मा, कबीर साहब यही बताना चाहते हैं, तुम जो भक्ति कर रहे हो ये काल तक की है और ये जीवन कभी सुखी नहीं, बल्कि ये शास्त्र विरुद्ध होने से हानि होती है, लाभ नहीं होता। अब आगे देखिए, अब क्या बताना चाहते हैं कि फिर हजरत मोहम्मद को जो वो ये भक्ति करते रहते थे और दिन में बच्चों के पास रहते थे और रात को गुफाओं में चले जाते थे, फिर बच्चों के पास आ जाते थे। और उसके बाद भी उनकी यह दुर्गति हुई। क्या हुई कि कैसे कि एक जबरीन एक दिन ये गुफा में बैठे अपनी साधना कर रहे थे, जैसी क्योंकि पिछली तरफ थी, अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म के ऋषि थे, वो भक्ति इनके अंदर कसक थी और वो अंदर भक्ति के एकांत स्थान में बैठ कर ईश्वर आराधना करते थे। वहाँ एक जबरीन नाम का देवता आया और इसको जबरदस्ती पकड़ कर इतना दबोच दिया कि भयभीत हो गया, कांपने लग गया सारा शरीर। फिर छोड़ दिया, कहा पढ़ो। ये कहते मैं पढ़ना नहीं आता मुझे। फिर दबा दिया बुरी तरह, कहता पढ़ो। ये फिर कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। वो निकल देवता फरिश्ता चला गया और ये सारे कांपते हुए अपने घर आ गए। आके बुखार चिढ़ गया, इनका बुरी हालत हो गई, ऐसे बुखार जैसी सतिथि होगी। इसकी पत्नी खदीजा
कह रही है क्या हो गया आपको, कि मुझे बोला मत, मुझे कंबल दे दे। फिर जब थोड़ी सी देर में होश शांत हुआ, फिर बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना घटी। अब पढ़िए अपनी आंखों से, यही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, और इनके कौन है नीचे, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, ऊपर देखिए। फिर जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, और अनुवाद किया है नासिम गाजी फलाही। ये क्या मकरजी मकतबा इस्लामिक पब्लिशर नई दिल्ली। और इसी के आगे देखिए, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे 67 प्रश्न। प्यारे नबी सल्लल्लाहु की 40वीं सालगिरह करीब आ गई, 40 वर्ष के हो गए ये। अब आप पर ये हकीकत खुलनी शुरू होगी जिसकी आरजू में आप जी रहते थे, उसी की सालों से तलाश थी जिसके लिए आप बेहद बेकरार थे। सालों की इबादत और तपस्या से रूह प्रकाशमान होगी, दिल दर्पण की तरह चमक उठा, अंदर दमक उठा, और आपकी हालत ऐसी होगी कि अब आप पर अल्लाह हिदायत उतारे, आप को सच्चे सौपन दिखने शुरू हो गए। आपने आप पर हकीकत खुल गई, अंधकार के बादल छट गए जिन्हें हटाने के लिए आप बराबर कोशिश कर रहे थे। आपके सामने सतमार्ग स्पष्ट हो गया। आप सल्लल्लाहु ने सौपन में देखा दुनिया की रंगीनी 4 दिन की चांदनी है, और यह यहाँ के सुख और लज्जत सिर्फ वक्ती है और एक दिन खत्म हो जानी है। अब देखो 68 है। इतनी कसक बनाकर के प्यारी आत्मा ने क्या हुआ। इस तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु गुफा में थे, आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत हसीन तथा हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। आप सल्लल्लाहु घबरा गए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आपको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह गला घोंट रहा हो, ओए होए, जबरदस्ती बाई फोर्स जैसे गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। अब देखो, फिर आपको महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है, और तरह गजब हुई, और फिर शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आपको अंदेशा हुआ कि फिर गला घोंटेगा। डर गया, अभी फिर घोटेगा तो ना बोल जाता है। इस बार आप जोर से भींचेगा। फरमाया क्या पढ़ूं, बोलो। डरता बोले हजरत मोहम्मद जी अब बताओ क्या पढ़ूं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से पढ़ो। तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को, वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम न था। कुरान, ये कुरान की आयत ऐसी उतरने लगी, ये लेकर आया वो। फरिश्ते ने के बताने पर अल्लाह ने पढ़ते ही याद हो गया, चित्त में अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था। डर गए, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा की तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल सोचने लगे कि अब फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी निगाहों से गुफा में एक तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सल्लल्लाहु को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु चौंक पड़े। घबरा कर फिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी, डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए।
कभी दाईं और तरफ देखते, कभी बाईं तरफ देख, फिर सूरत आंखों के ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता। वो फरिश्ता चारों तरफ दिखने लगा, जिधर देखा उधर आगे खड़ा पावे, जिधर मुंह करते वहीं पर मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ इतना डरा देता आदमी का कलेजा पाट गया। बताइए परमात्मा, हर तरफ हर जगह फरिश्ता दिखाई देता। देर बहुत देर होगी, आप इसी प्रकार थर थर कांपते रहे। इतना डरा दिया है परमात्मा, मर गया आदमी कलेजा पाट के। न जाने मन में क्या विचार आते रहे। उधर बीबी खदीजा ने गुफा में आप सल्लल्लाहु के पास आदमी भेजा, आप वहाँ ना मिले। रिश्तेदारों के यहाँ लिखवाया, वहाँ भी ना थे। वहाँ दौड़ा, लेकिन न मिले, लेकिन न मिलना था न मिले। रिश्ता चला गया। आप खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए, पसीने में डूबे हुए। आते ही फरमाया, मुझे कुछ उठा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सल्लल्लाहु की यह हालत देखकर वो बहुत घबरा गई। अब देखो पुण्यात्माओं, अब हमने पुनः देखना होगा, इस पर फिर विचार करना होगा कि ऐसी प्यारी आत्मा के साथ ऐसा बदसलूक करके इन फरिश्तों ने, और ये कहानी सुनाई, और ये भक्ति भी जो काल तक की, जिसके कारण सारा जीवन हजरत मोहम्मद का कति महापीड़ा में बीता, एक पद भी इनका चैन नहीं रहा। तो उस पूजा से बताओ आम भक्त आत्मा क्या लाभ उठा सकेगा? ये हालत है, डरा धमका के ये काल के फरिश्ते अपनी तक पूजा बताते रहे और महिमा गाते रहे पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि इनको डर है। अगर तुम उस परमात्मा के बारे में झूठ बोलोगे तो इनके ऊपर बड़ी सजा दी जाती है। ये काल के भेजे हुए आते हैं। ये काल ब्रह्म ज्योत निरंजन अव्यक्त रहता है, सामने नहीं आता, पर है ये आकार में। ऐसे गुप्त संकेत देकर, गुप्त आदेश देकर, गुप्त अपने देवता भेजकर या स्वयं प्रवेश करके ये सब ज्ञान तो ठीक देता है, लेकिन पूजा की विधि ये गलत करवाता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो सही दे दिया, और पूजा सारी सबसे गलत करवा रहा है, वो शास्त्र के विरुद्ध करवा रहा है। अब देखिए फिर, अब आप यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते इस पवित्र पुस्तक को, आपकी हालत देखकर, परंतु बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी, और आपकी ये हालत देखकर वो बहुत घबराएगी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है, अब मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे ये डर है। आगे देखो 71 पृष्ठ पे आप सल्लल्लाहु ने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, एक बरका नाम के महापुरुष वर्ग थे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। वो कहने लगा, बरका कोई ईसाई था, कहने लगा ऐसे ही नबी होते ना, उनके ऊपर ऐसे ही जबरील देवता आता है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। और यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। भतीजे, नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग झूठलाएंगे और तरह तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी नहीं चूकेंगे। काश उस समय में जिंदा रहता मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो क्या वो मुझे बेघर कर देंगे? अब देखो ये भी विचार करो कि ये जबरील नाम का फरिश्ता, इसे मूसा जी के पास भी यही आया था, यही फरिश्ता मूसा जी के पास, उसने भी इसी तरह डरा धमका कर मूसा जी को वो कुरान ने दी है जो तौरात वगैरह। अब आपके सामने बेहतर देखिए, मैं लोगों से कैसे बताऊं, सीधी राह कैसे समझाऊं? आपने सोचा कि इन भोली आत्माओं को जो मुझे संदेश मिला बता दूं। ये अपनी पूजा को हजरत मोहम्मद बिल्कुल सही मान रहे हैं कि खुदा की तरफ से आया कोई फरिश्ता मुझे सही बताएगा, लेकिन ये सारा नरक डुआ गया। हक सीधी राह कैसे बताऊं, ये तो भटक रहे हैं और हक से बिदक रहे हैं, खुदा से विमुख हैं, बुतों की पुजारी, बुराइयों के प्रचारक और भलाई से इन्हें बैर है। फिर इतना ही नहीं, सितम तो यह है कि इस पर इन्हें गर्व भी है। गरज है कि आप सल्लल्लाहु के दिल में विचार का ये तूफान उठा और आप वह इंतजार करने लगे, यानी फिर कोई खबर आवा, संदेश आवा। इसके लिए देखिए 73 पे आप सल्लल्लाहु पर फिर हीरा की गुफा में जाने लगे, दिन रात वहीं रहते, इबादत करते, पूजा करते। एक दिन
आप सल्लल्लाहु कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में आवाज आई, सिर उठाकर देखा वही फरिश्ता कभी हीरा की गुफा में आया था, आकाश में कुर्सी पर बैठा था। हे अल्लाह तू कितना मेहरबान है अपने मोमिन और सच्चे बंदे पर। फरिश्ते को देखते ही आप सल्लल्लाहु हिलने लगे, कांप गए सारे, आप पर कंपन जारी हो गया। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था, जैसे हवा के जोर से पत्ते हिल जाते हैं। क्या ये कंपना पहले जैसा था? क्या ये हिलना वैसा ही था? भय और घबराहट, रौब का डर था? कहा नहीं, इसमें खुशी की मिठास थी, प्रसन्नता, इत्मीनान की ठंडक थी। ये तो लेखक की अपनी सोच है। मुझे कुछ, फिर कहते हैं फिर आप इसी हालत में घर आ गए, घबरा के कहता हूँ मुझे कुछ उड़ा दो। आप पर कपड़ा उड़ा दिया। इतने में वही फरिश्ता वह लेकर फिर आ गया, पीछे पड़ा रहा है उसके। आप हे कपड़े में लिपटने वाले, उठो और डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो, डराओ। तो भी ऐसे लोगों को डरू का ये बात बता, अपना दिल पाक रखो और शिरक की नापाकी से दूर रहो। ये कुरान, ऐसे ये कुरान की ये लेख बनते बनते एक समूह बन गया, एक पुस्तक पवित्र बना दी गई। आगे देखो 74 पे। इसके बाद कई बार वह आई, हजरत जबरील आते रहे और रब का पैगाम सुनाते, ये काल का पैगाम सुनाते रहे, ब्रह्म का, ज्योत निरंजन व्यक्त का। वह बार बार आने लगी आपके पास। हजरत जबरील आते, आपको अल्लाह की आयतें सुनाते, बताते और क्या करो, किस तरह करें। ये काल की पूजा की विधि ये जबरील बता गया। हजरत जबरील ने बताया कि किस तरह वजू करें, किस प्रकार नमाज पढ़े। एक दिन आप मक्के के उत्तरी इलाके में थे, हजरत जबरील ने आपको के सामने वजू किया, बता कि जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हो। फिर आपने भी उसी तरह वजू किया। फिर हजरत जबरील खड़े हुए, आपको नमाज पढ़ कर दिखाई, आपने भी उन्हीं तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद हजरत जबरील चले गए। अब देखिए प्यारी आत्माओं,